हेलो एवरीवन। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो क्लेम किया गया है आज कि हम इंडिया के साथ जो डील करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं जीरो टैरिफ पे, है ना। तो आज हम इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे। और एक और जो बहुत बड़ा इंडिया को जैसा लग रहा है कि एक झटका जैसा है, वो झटका जैसा ये है कि उसने एप्पल के जो सीईओ हैं टिम कुक से कहा है कि आप सारा प्रोडक्शन अमेरिका में करें, आप इंडिया में प्रोडक्शन नहीं करें, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं चीज़ों पे, क्या है, कितनी सच्चाई है इन बातों पे, जो अभी आप पूरे मीडिया में या न्यूज़ चैनल्स पे आप हर एक जगह इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हुए देखेंगे, है ना। हर एक जगह इन्हीं चीज़ों के बारे में चर्चा हो रही है। तो आज हम इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे कि क्या है, क्यों प्रेशर्स बन रहे हैं, क्यों बिल्टअप हो रही है चीज़ें, और कहाँ तक इन सारी बातों पे आगे जाने वाला है, वो सारी चीज़ों के बारे में आज थोड़ा हम बात करने वाले हैं, है ना। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि सबसे पहला तो ब्रेकिंग न्यूज़ आज का यही है कि उन्होंने टीम जो कुक हैं एप्पल के जो सीईओ हैं उनको कह दिया है कि आप इंडिया में बिल्टअप नहीं कीजिए, आप इंडिया में अपना प्लांट वगैरह स्टार्ट नहीं कीजिए, क्योंकि उनको टैरिफ बहुत ज़्यादा और इंडिया अपना ख्याल रख सकता है। ये पता है, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि डोनाल्ड ट्रंप की इस सीज़ फायर में बेइज्जती हुई है। ये बात तो समझ गया। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी आज इवेंट स्टेटमेंट दिया है कि मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, बट हाँ हमने कोशिश किया था, है ना, कोशिश किया था हमने, बट हमारा कोई यहाँ पे सीज फायर में नहीं था। आज वो अपनी बात से पलट गए, जो कि उस दिन उन्होंने सबसे पहले ट्वीट करके बोला था कि भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया, तो आज वो अपनी बात से पलट गए। और ये पूरा वर्ल्ड जानता है डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, है ना। जिस तरह से, जिस हवाबाजी से उन्होंने स्टार्ट किया था अपना वो टैरिफ वॉर, है ना, पूरे वर्ल्ड पे टैरिफ लगाने के बाद, वो अब कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह अब आने वाले हैं नहीं लौट के अमेरिका से, जो बहुत पहले ऑलरेडी जा चुके हैं, है ना। मैन्युफैक्चरिंग इंडिया अमेरिका में बहुत कम हो रही है, और बहुत पहले से वहाँ से कंपनियाँ स्विच कर चुकी है, दूसरी जगह निकल चुकी है। आपको पता है कि जो हमारा एप्पल का है, एप्पल अमेरिका में जो अभी मैक्सिमम क्या एवर 50% जो यहाँ से सेल हुई है अमेरिका में, जितने आईफोन सेल हुए हैं वो सारे इंडिया से ही गए हैं मैन्युफैक्चरों के, है ना। और जो चाइना में हुए हैं वो अदर कंट्री में सेल हुए हैं, लेकिन इंडिया का जो था वो मैक्सिमम अमेरिका में ही सेल हुआ है अभी फाइनेंशियल ईयर में 24-25 में। ये बात को तो ऑलरेडी जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, है ना, आईटी मिनिस्टर्स, तो वो उन्होंने ऑलरेडी सूचना विभाग से ऑलरेडी दिया गया था ये इन्फॉर्मेशन, है ना, अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। उन्होंने ये बाय रिकॉर्ड है कि अभी मैक्सिमम से मैक्सिमम जो अमेरिका में गए हैं वो यहीं से गया है। दूसरी बात, हम था ट्रम्प को कि भाई हमारी तो हो गई जो बेइज्जती होनी थी सीज फायर पे, क्योंकि भारत ने दो टूक जवाब कह दिया था कि इसमें ना तो ट्रेड का कुछ है, ना ही कुछ अमेरिका का योगदान है, ये सब कुछ नहीं, ये सब बकवास बातें हैं, है ना। दूसरी बात, रही बात जीरो क्लेम की, है ना, वो जो क्यों कह रहा है, इसका पीछे रीज़न पता है क्या है, कि अभी इंडिया से एक टीम जाने वाली है अमेरिका, है ना, ट्रेड पे बात फाइनल करने के लिए। एक बार ऑलरेडी हमारी टीम जा चुकी है, ये डबल है हमारा, है ना, दूसरे दौर का मीटिंग होने वाला है। इससे पहले बस एक प्रेशर बनाने का एक जरिया है टीम कुक के द्वारा, जबकि ऑलरेडी टीम कुक के टीम ने, है ना, जो उनका मैनेजमेंट है, उन्हें ऑलरेडी इंडिया को बता दिया है कि इवन ट्रम्प के प्रेशर से भी हम इंडिया में जो प्रोडक्शन करने वाले थे वो बंद नहीं करेंगे, है ना। इवन कह दिया, आज ही कह दिया गया है टीम कुक के मैनेजमेंट की तरफ से, उनके टीम की ओर से। दूसरी चीज़ देखो, वहाँ पे वो नहीं कर सकता इतना प्रोडक्शन, उसके पीछे रीज़न है कि वहाँ का जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है ना, बहुत ज़्यादा हाई है, और इंडिया में उसको लेबर कॉस्ट कम मिलेगा, है ना। दूसरी बात कि यहाँ पे उसका प्रोडक्शन कम कॉस्ट पे होगा। दूसरी चीज़ कि यहाँ का मार्केट उसको बहुत हैवी दिखने वाला है। दूसरी चीज़, सिर्फ एक इंडिया उसका मार्केट नहीं है, यहाँ आसपास में चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, फलाना डिकाना, बहुत सारे कंट्रीज यहाँ आपस में हैं पास में, है ना। दूसरी चीज़, एक और चीज़ है कि अगर टीम कुक स्विच करता है, जैसे अभी आपको दिख रहा है कि हमने तुर्की की चीज़ों को बाइकआउट करना शुरू कर दिया, है ना, तो ये अगर सिर्फ यहाँ से अगर स्विच करने को देखेगा, हम इंडियंस वो भी बाइकआउट कर देंगे, है ना। आईफोन्स को नहीं यूज़ करेंगे हम आईफोन,
है ना। हम तो हर एक चीज सिचुएशन में रहने वाले लोग हैं, हम इंडियंस, है ना। और देश से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं होता, है ना। चाहे वो चाहे कुछ भी हो, जब बात देश की आती है फिर हम उन चीज़ों पे एकदम डट के रहते हैं कि भाई ठीक है हटाओ, आईफोन नहीं यूज़ करेंगे, वो मारना वो झेल नहीं पाएगा। क्लियर है। दूसरी चीज़, अमेरिका के झल्लाहट का एक और सबसे बड़ा रीज़न है, अभी जो हमने स्टील और एल्युमिनियम के निर्यात पे लगाया है, उनके क्या कहते हैं उसे, पकड़ के रखा है ना उन चीज़ों पे टैरिफ का, इन चीज़ों से उनका एक्सपोर्ट लगभग पता है आपको 64,500 करोड़ का प्रभावित होने वाला है। ठीक है, रिटेलिएट किया है इंडिया ने। तो एक बात बताऊं, हमारी गवर्नमेंट ने ये बात तो कह दिया है कि अब बात सिर्फ उसी चीज़ पे होगी जहां इंडिया का फ़ायदा होगा। अगर अमेरिका का है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो हमारे अभी प्रण है मेक इंडिया ग्रेट अगेन, है ना। सोने की चिड़िया थी और सोने की चिड़िया बनाएंगे, है ना। ये हमारा है कहने का मतलब। तो जो भी अभी क्लेम कर रहा है उसके पीछे की क्या कहानी है वो आप सबके सामने बहुत जल्द आ ही जाएगा, है ना। दूसरी बात, लेकिन अमेरिका का जो अभी रीसेंट स्टैंड देखा जाए ना, रीसेंट स्टैंड देखा जाए, ये बात वो क्लियर हो जाती है कि अमेरिका ना तो अभी बदला है, जैसा था ना वैसा ही है ना। जैसे उसने पिछले बहुत सारे लड़ाई में पाकिस्तान का साथ दिया, इस बार भी साथ ही दे रहा है वो, चाहे वो इनडायरेक्टली ही क्यों ना दे रहा हो, लेकिन वो साथ ही दे रहा है, बचा रहा है तो साथ ही दे रहा है ना। इंडिया को अच्छा मौका था, ठोक देता है इस बार अच्छे से, लेकिन उसे दिख गया ये बात। दूसरी चीज़, कोई ना कोई तो भारत के पीछे तो किसी न किसी को तो लगाएगा ना। ये बात था कि उसको था कि पाकिस्तान के साथ हम उलझा के रखे हैं, है ना, इसीलिए इस बार उसने बचा लिया। लेकिन ट्रम्प चाचा की बेइज्जती जितनी होनी थी वर्ल्ड में, वो ऑलरेडी बेइज्जती हो चुकी है ना। अब देखो, अब तो डायरेक्ट टीम कुक का भी टीम भी कह रहा है यार मैं नहीं जा रहा, मैं वहीं रहूँगा, इंडिया में ही बनाऊँगा जो बनाना है, ठीक है ना। ये बात तो तय है। और रही बात जीरो क्लैम की, वो सब फॉल्स क्लैम है, उस सबसे कुछ नहीं होने वाला है ना। वो आपको सबको पता चल जाएगा 1 महीने के अंदर, है ना। चलिए, ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ आप सब कोई बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर दें। थैंक यू, जय हिंद।